नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। छपरा के नया गांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पिकअप पलटा है और इस सड़क हादसे में 6 लोग की मौत हो गई है। 15 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। कईयों की हालत बेहद गंभीर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से है, जहां नया गांव के पास से भीषण सड़क हादसे में 6 लोग की मौत हो गई है। पिकअप पलटने के कारण यह हादसा हुआ। 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए सोनपुर और पटना में भर्ती कराया गया है। हादसे में मारे गए सभी लोग दिघवारा के सैदपुर गांव के रहने वाले थे और पिकअप पर सवार होकर मकई भुनाने हाजीपुर जा रहे थे। लेकिन इसी बीच जो पिकअप है वह हादसे का शिकार हुआ, पिकअप पलटा और ऐसे में 6 लोग की मौत हो गई है। 15 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सोनपुर और पटना में चल रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस हादसे के बाद से चीख पुकार है और मातम पसरा हुआ है। परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था राहत पहुंचाने के लिए की जा रही है। इसके साथ साथ जो घायल हैं उनको बेहतर इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो सैदपुर के रहने वाले सभी लोग बताए जा रहे हैं। सुबह हम लोग सुने हैं कि लोग मकई लेके चिवड़ी कूटने जा रहा था लोग सराय। वो घटना चक्का का हाथ मैंने पिकअप था नया गाँव मदर चकमे के पास में 4 लाइन पर मैंने चक्का फट गया। वो लोग सभी घाट मैंने गिर गया। मैंने गाड़ी तीन पलटी मार दिया। तो रास्ते में पिकअप ऐसी फट गया चक्का और वहीं पे नाच ऐसी पूरा मतलब ऐसे हो गया था। गाड़ी पलट गया था, उसको सब जता गया था, कितना जता गया, कितना फेंका गया। और संतोष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, ये पिकअप पलटा कैसे? जो लोग घायल हैं उनकी हालत अभी कैसी है, क्या अपडेट है? जी देखिए, जो शुरुआती जांच में मामला सामने आया है, हमारे पास विजुअल्स भी है कि जो पिकअप है उसका टायर जो है फट गया था। कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का अभाव होगा। उसको 25 से ज्यादा लोग सवार थे, ओवरलोडिंग भी थी और इसी कारण यह हादसा सामने आया है, जिसमें शुरुआत दौर में 4 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अस्पताल में 2 और लोगों की मौत हो गई है और ये मौत का आंकड़ा अब 6 पहुंच गया है। कुछ और लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि आंकड़े बढ़ सकते हैं। हालांकि प्रशासन की टीम और डॉक्टर जो है वो लगातार लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बचाया जा सके। उनके इलाज में जुटे हुए हैं, तमाम लोग अलर्ट पे हैं। फिर इस तरह से हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहा है कि पिकअप जैसे माल ढोने वाले वाहनों पर अगर पब्लिक ट्रेवल करते हैं, बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, तो फिर प्रशासन के लोगों को यह देखना चाहिए। जिस तरह से वाहनों की जांच होती है उसमें जांच करना चाहिए कि इस तरह की बातें सामने न आए। कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि अभी तत्काल प्रशासन का कहना है कि जो बीमार लोग हैं उनको इलाज में प्राथमिकता है और उनके इलाज की जिम्मेदारी प्रशासन के द्वारा ली गई है और सरकारी अस्पताल में जो भी मरीज भर्ती है उनका इलाज कराया जा रहा है। जो मृतक थे उनके शव को छपरा में 4 लोगों के शव को छपरा लाया गया है, 2 लोगों के शव को वैशाली भेजा गया, वहां पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन जो सैदपुर गांव है, वहां एक ही गांव से जब 6 लोगों की मौत की खबर आई है, मातम फैल गया है। लोग काफी परेशान है। वहां आपके विजुअल्स आप देख सकते हैं कि पूरे गांव में मातम फैला हुआ है। हर गांव के हर घर से कोई ना कोई बीमार है या कोई ना किसी की मौत हुई है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक मातम का माहौल है वहां पे और प्रशासन के लोग लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जी चलिए, शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए आपका। और अगली खबर भी छपरा से है, जहां पर भाभी को आइसक्रीम खिलाने के बाद से भाई ने ही भाई की हत्या कर डाली। ये जीवोगरीब मामला सामने छपरा से आया है। बताया जा रहा है कि भाई का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा, क्योंकि उसके छोटे भाई ने भाभी को आइसक्रीम खिलाई थी, जिसके बाद से उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। घटना परसा थाना क्षेत्र के माड़र गांव की है। 10 जून को सोनू के बड़े भाई शनि की शादी हुई थी। रविवार को सोनू आइसक्रीम लेकर घर आया और नई नवेली भाभी को खिला दिया। इसी बात को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। क्या हो सकता है? कुछ समझ में नहीं है सर, ये कैसे हुआ नहीं हुआ हम खुद समझ में नहीं। घटना के समय आप कहाँ थे? हम नहीं थे, हम थोड़ा दूसरे कुएं के पास चले गए थे, थोड़ा सा खेत में। वहाँ गए तो हम सोचे कि ऐसे हंसी मजाक कर रहा है लोग, तो हम चले गए। उसके बाद सुने का कि उधर से चहेट के उसको ले आके ये लोग चाकू मार दिया। और खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां पर एक जमीन विवाद को लेकर के दबंगों ने दलित परिवार की पिटाई कर दी और इस पिटाई के बाद से जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को भी निशाना बनाया गया और पुलिस पर भी हमला बोल दिया गया। यह पूरा मामला सामने आया है। बता दें कि दलित परिवार के साथ मारपीट के आरोप में नोखा के जिला पार्षद और जनसुराज के नेता मेलू मिश्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
मेलू मिश्रा को गिरफ्तार करने गई पुलिस के साथ लोग भिड़ गए। इस दौरान दारोगा दिलीप कुमार तिवारी घायल हो गए, उनका सिर फट गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नोखा के पीएचसी में भर्ती कराया गया है। अग्रेर थाना क्षेत्र के पिपरी गम्हरिया में एक जमीन को लेकर यह पूरा विवाद चल रहा था। 13 तारीख को वो लोग पहले तीन लोग आया तो मम्मी को डायरेक्ट मारने लगा। तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर लिए वो लोग का, वीडियो रिकॉर्ड कर लिए ना, तो उस लोग हमारा मोबाइल छीन लिया। तभी मोबाइल छीन के आते देखे कि बहुत सारा लोग आ गया, वो लोग बहुत मारा हम तीनों मम्मी भाई को। हमको गलत ढंग से फंसाकर, हम जानते भी नहीं है जिस घटना के बारे में, उस घटना में हमको ले जाया जा रहा है। अब पुलिस 2 बजे रात को छापेमारी हमारे घर में की है। छत पर चढ़ने के क्रम में ईटा ऊपर से गिरकर कपार बैठ गया है। लोग उसी में हमारे घर के महिला को, किस पार्टी के नेता हैं? जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। छपरा में स्मैक तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि अब प्रशासन ने ऐसे स्मैक तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। और पुलिस की तरफ से बताया गया है कि ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। एसपी का दावा है कि छपरा में 50 स्मैक तस्करों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भगवान बाजार थाना इलाके में पकड़े गए 2 युवकों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मोहल्ले का ही एक युवक उन्हें 230 रुपए में छोटा सा पैकेट उपलब्ध कराता है। तस्करों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। क्या क्यों पीते हैं? अच्छा ही पीते हैं लोग। क्या नशा होता है? हाँ। तो कहाँ से ये सब मिल जाता है? और मंतोष बेचता है। कितना में देता है? एगो 220 रुपये देता है। अभी नगर और भगवान बाजार थाना क्षेत्र में यानी सदर अनुमंडल में हम लोगों ने 50 लोगों को चिन्हित किया है जो स्मैक का खुदरा व्यापार करते हैं। एक तो अपराधी है जो आरा से है, मेन सप्लायर है। और देखिए खबर वैशाली से है, जहां पर कोचिंग से लौट रही 2 छात्राओं के साथ मारपीट की गई, उनके साथ छेड़खानी की गई है। और छेड़खानी के बाद से इस पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बता दें कि घटना के बाद पीड़ित लड़की ने करताहा थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कोचिंग से लौट रही 2 बहनों के साथ छेड़खानी और मारपीट की गई है। बेगूसराय में बारात जाने के दौरान 2 पक्षों में झड़प हो गई और बताया जा रहा है कि करीब 10 से ज्यादा लोग दोनों तरफ से घायल बताए जा रहे हैं, जो इलाजरत है अस्पताल में। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिसिया कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस हिंसक झड़प में घटना में दोनों पक्ष से करीब 14 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के जहानपुर हबीब चौक की है। खबर कैमूर से है, जहां 112 टीम पर यह आरोप लगा है कि उसने एक युवती के साथ पिटाई की है। युवती की हालत गंभीर है, वो फिलहाल इलाजरत है और ऐसे में पुलिस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि पिटाई के कारण लड़की बेहोश हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके से भाग निकली। घटना सुरहन थाना क्षेत्र के कझार गांव की है। पुलिस के कारनामे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं पीड़ित लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुमारी, उम्र 18 वर्ष, पिता का नाम संतोष पासवान की बेटी है और आपसी विवाद था जमीनी लोगों का, जिसमें डायल 112 की सुरहन थाने की पुलिस गई और पुलिस वाले इस बच्ची को मारपीट कर इस हालत में कर दी है कि सदर अस्पताल में भर्ती है। और देखिए, तेजस्वी यादव ने जमाई आयोग का आरोप लगा दिया और इस आरोप के बाद सब बिहार की सियासत काफी तेज हो चली है। कई नेताओं के इससे पहले भी बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन एक ताज़ा जो बयान है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का सामने आया है और उन्होंने कई नाम जो हैं लालू परिवार से जुड़े हुए, इसके साथ साथ कांग्रेस के भी कई नेताओं के उन्होंने नाम ले लिए हैं। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में तेजस्वी और लालू परिवार पर निशाना साधा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रॉबर्ट वाड्रा, मिसा भारती और रोहिणी सहित कई लोगों के नाम लेकर तेजस्वी यादव और लालू परिवार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि दलित समाज का कोई व्यक्ति अगर अपनी योग्यता से आगे बढ़ता है तो इन लोगों को दर्द होता है और मिर्ची लगती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पोस्ट किया है, बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, जमाई आयोग तक कहा है। देखिए, पोस्ट करने के बाद नेता प्रतिपक्ष को
मुझे लगता है कि शर्म आ रहा होगा, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जमाई हैं कि भाई हैं, ये तो उनको पहले बताना चाहिए। और उनके घर में ही जो उनके भाई बहन पूरा परिवार, वो लोग कौन हैं? एक दलित कोई आगे बढ़ता है तो जमाई आयोग कहते हैं। जिस दलित समाज को, जिस रविदास मांझी पासवान समाज को, ऋषिदेव समाज को आजादी के 70 वर्षों तक इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने और लालू यादव के शासन में 20 साल तक दबा कर रखा गया, आज अगर वो दलित आगे बढ़ रहा है तो ये लोग जमाई की बात करते हैं। दलित के प्रति इनका यही प्रेम है कि लालू यादव अपने पैरों के पास अंबेडकर जी का फोटो रखते हैं। क्या इसके लिए उन्होंने माफी मांगा है? ये सब दोमुहा मतलब दोहरा चरित्र के लोग हैं, जो लालू यादव जी जब अंबेडकर जी के फोटो को पैर के पास रखते हैं तो माफी नहीं मांगते। यही इनका संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, यही प्रेम और प्यार और यही श्रद्धा है इनका। इसलिए दलित समाज अब इस बात को सोच रहा है कि जब दलित आगे बढ़ता है तो कांग्रेस और राजद को मिर्ची क्यों लगता है। और देखिए, तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने भी पलटवार किया है और लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर परिवारवाद का आरोप लगा दिया है कि इनके मामा हो, इनकी बहन हो, बेटे बेटियां हो, ये सभी मिलकर के ये पार्टी चला रहे हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल है, जिन्होंने बेटा बेटी, दामाद, बहू, भतीजा, हरियाणा का बेटा, हरियाणा का दामाद, यानी पूरी दामाद, बेटा, भतीजा, साला, साली, खाला, खालू, नाना, नानी, मामा, मामू वाली पार्टी बन गई। तेजस्वी यादव जी को अपनी पार्टी को देखना चाहिए। और जहां तक हमारी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर वो बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को मंत्री बनाया, नीतीश कुमार ने अपने साले को कोई टिकट दिया, नीतीश कुमार ने अपने मामा को कभी मुख्यमंत्री आवास में बुलाया, ये नहीं हो सकता। जनता यूनाइटेड ऐसा नहीं कर सकती। जहां तक आयोग और छोटे छोटे बोर्ड की बात है, लोग अपनी योग्यता के आधार पे आते हैं। अगर कोई योग्य है, हम इस आधार पे नहीं रोक सकते उनको कि ये रामविलास पासवान जी का दामाद है। और रामविलास पासवान जी की पार्टी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को तय करना है, वो किसको करेंगे। जीतन राम मांझी जी को तय करना अपनी पार्टी की तरफ से कि अपने दामाद को देंगे, किसको देंगे, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये तेजस्वी यादव जी का सरासर बेबुनियाद आरोप है, वो तिल मिलाए हुए हैं। आजकल सुना है कि बहुत बड़े बाबा से उन्होंने तावीज़ लिया है कल परसों में कि कैसे हम मुख्यमंत्री बने। और देखिए, तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया है, इस आरोप पर चौतरफा पलटवार उनके ऊपर किया जा रहा है और लगातार सियासी प्रतिक्रिया तो सामने आ रही, कुछ और भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। और तेजस्वी यादव को लेकर के ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर कोई दलित आगे बढ़ रहा है, कोई योग्य आगे बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ना नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी जाने जाते हैं कि कैसे किसको अपमानित करना है। जब उन्होंने ईडी को नहीं छोड़ा, सीबीआई को नहीं छोड़ा, यहाँ के प्रशासन को नहीं छोड़ा, दलितों को नहीं छोड़ा, तो हमको कैसे छोड़ेंगे। उनको तो जलन होगी कि ये इंजीनियर देवेंद्र मांझी आज से 25 साल से जो लगा हुआ है, आज इतने बड़े पद पर कैसे चला गया। इसलिए उनको तो खलबली होगा। और चूँकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो लोग पढ़े लिखे लोग को राजनीति में आने देना नहीं चाहते हैं। और मैं राजनीति में तो नहीं आया, लेकिन एक संवैधानिक पद मुझे मिला और मैं अपने आप पर गर्व करता हूं कि मुझे काम करने का अवसर मिला। इसलिए तेजस्वी जी देवेंद्र मांझी को डरा सकते हैं, लेकिन इस आयोग को नहीं डरा सकते हैं। बिहार में मानसून जल्द ही दस्तक देगा और इसको लेकर के मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जता दिया, यानी कि लोगों को अब गर्मी से राहत भी मिलेगी। और इसको लेकर के बता दें कि बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग का ये मानना है कि थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन लोगों को अब गर्मी से राहत भी मिलेगी। बता दें कि आज किशनगंज और पश्चिम चंपारण के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किशनगंज और पश्चिम चंपारण होते हुए बिहार में मानसून की एंट्री होगी। हालांकि फिलहाल बिहार के कई हिस्सों में 2 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 18 जून से मौसम में बदलाव होगा। वहीं 19 जून को पटना में भारी बारिश का अलर्ट है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। राज्य में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है।
हालांकि फिलहाल लोग गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में मानसून बेहतर स्थिति में है और कभी भी दस्तक दे सकता है। बिहार में मानसून के प्रवेश को लेकर परिस्थितियां अनुकूल बनने लगी है। किशनगंज में रविवार को भारी बारिश हुई और ये मानसून के आने के अच्छे संकेत हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के रास्ते ही मानसून बिहार में प्रवेश करता है और उसके मद्देनजर भारी बारिश किशनगंज में आज चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग की माने तो आज किशनगंज में भारी बारिश होगी और ठनका, बिजली चमकने, तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। दक्षिण बिहार के ज्यादातर शहरों में मंगलवार तक लोगों को गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है, यानी आज और कल लोगों को गर्मी फिलहाल परेशान करेगी, लेकिन 18 जून को उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिण बिहार के कुछ जगहों पर बारिश की चेतावनी है। इसके बाद दक्षिण बिहार में गर्मी से आंशिक तौर पर लोगों को राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट बुधवार तक दर्ज की जाएगी। न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार किशनगंज में कल भारी बारिश हुई है और ये रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। हालांकि अगर पटना की हम बात करें तो 19 जून को पटना में भारी बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही साथ पटना में आज आंशिक बारिश की संभावना भी है। पटना में आज गरज के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और 19 जून को भारी बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी, यानी आज और कल 2 दिनों तक पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में लोगों को गर्मी परेशान करेगी, लेकिन 18 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। 18 जून से कई हिस्सों में बारिश होगी, जबकि 19 जून को येलो अलर्ट राजधानी पटना के लिए जारी किया गया है, यानी 19 जून को पटना में अच्छी बारिश होगी और आज भी हल्की फुल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, गोपालगंज में मौसम सुहाना हो गया है और ऐसे में अब कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हो रही है। तापमान में गिरावट, यानी कि लोगों को थोड़ी राहत जरूर महसूस हो रही है इस भीषण गर्मी से, क्योंकि भीषण गर्मी की चपेट से लोग लगातार परेशान हैं। मॉनसून भी माना जा रहा है कि जल्द ही दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश को लेकर अलर्ट है। मौसम सुहाना हो गया है और सुबह से ही कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। आसमान में इस वक्त काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में हल्की हवा के साथ बूंदाबांदी हो रही है। ऐसे में मौसम सुहाना होने और तापमान में गिरावट दर्ज होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 4 दिनों से लगातार चिलचिलाती हुई धूप निकल रही थी और उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, इससे लोग परेशान थे, लेकिन आज सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया है और कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। ऐसे में तापमान में भी 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो आज तेज़ हवा के साथ बारिश हो सकती है और बारिश के दौरान वज्रपात भी होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि जब बारिश हो और वज्रपात हो तब वे पेड़ के नीचे खड़े न हो। तो आज मौसम विभाग ने बारिश और तेज़ हवा को लेकर अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही मौसम सुहाना है और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपाल। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हांगकांग से ये फ्लाइट जो थी वो दिल्ली आ रही थी और इस बीच तकनीकी खराबी सामने आई है। सूत्र बता रहे हैं कि बोइंग के एक और ड्रीम लाइनर विमान में खराबी आई है। बता दें कि बोइंग का ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद में भी हादसे का शिकार हुआ था, एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है कि हांगकांग से दिल्ली आ रहे विमान में खराबी सामने आई है। बता दें कि तकनीकी खामी की वजह से विमान वापस लौट गया। हांगकांग से दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही थी जिसमें तकनीकी खराबी आई और तकनीकी खराबी की वजह से विमान वापस लौट गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एयर इंडिया और खास करके जो बोइंग ड्रीम लाइनर विमान है उसकी सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में एक दूसरी जो घटना है वो सामने आई है जहां तकनीकी खराबी सामने आई है। और चलिए, बिहार की खबरों पर वापस लौटते हैं। हम बात मौसम की कर रहे थे तो कई जगहों पर मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन
अभी भी बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो लगातार भीषण गर्मी से परेशान हैं। भीषण गर्मी में तप रहे हैं लोग, यहाँ के परेशान दिखाई दे रहे हैं। चिलचिलाती धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। कुछ दिनों तक यहाँ मौसम सुहाना था, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम का मिजाज कैमूर में बदल चुका है। मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोग घरों से दुपट्टा और गमछा बांधकर निकल रहे हैं। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिनव सिंह। बिहार में मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में इस वक्त हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी मौसम विभाग ने किया है। अगर बात करें कैमूर में, तो कैमूर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। और कैमूर के आज न्यूनतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री और अधिकतम तापमान आज कैमूर का 42 डिग्री नापा गया है। भीषण गर्मी पड़ने से जो लोगों की जीवन है कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और जो लू के मरीज है कहीं ना कहीं उनकी भी संख्या बढ़ गई है। हमारे साथ कैमूर कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि गर्मी में उनसे क्या कठिनाई और किन किन दिक्कतों का सामना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाशिम खान है। क्या गर्मी पड़ रहा है? इतनी गर्मी है और व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है। नहीं, गर्मी में क्या क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग? दिक्कत तो ये है कि अब गर्मी में हॉस्पिटल में आए हैं पेशेंट को लेकर, लू लगा हुआ है और पेशेंट तो मान लीजिए उसको बेड मिल जाता है, लेकिन अटेंडेंट बेचारे इधर से उधर, कभी पेड़ के नीचे और भी कुछ लोग उनसे बात है। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र सिंह। गर्मी में क्या परेशानी, कितना परेशानी गर्मी? अरे भैया बहुत सा परेशानी है गर्मी में। बिजली पहले तो कट जाता है, तार नहीं रहता है, तार जल गया रात में हम लोगों का। अब ये सब परेशानी ना है, रात भर लाइन नहीं रहा, ये सब परेशानी ना है। कहीं ना कहीं इस गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हैं। अगर बात करें कैमूर में, तो कैमूर में भीषण गर्मी पड़ रही है और हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस भीषण गर्मी में बचें। जरूरी काम हो तभी निकलें घर से बाहर। अगर आपको लू लगता है तो अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। कैमूर, न्यूज 18 अभिनव सिंह। और देखिए, बात अगर नवादा के मौसम की करें तो दिन चढ़ते ही यहाँ भी पारा चढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन रात में थोड़ी ठंडक ज़रूर लोगों को महसूस हो पाती है। लेकिन ऐसे में दिन का जब वक्त होता है तो लोग जूस और ठंडक पेय पदार्थ के साथ अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और ये तस्वीर सामने है जहाँ देखिए जूस की दुकान पर लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और मौसमी फलों के जूसों का सेवन करते हुए लोग दिख रहे हैं। इस वक्त गर्मी की भयंकर मार झेल रहा है और बिहार में भी गर्मी का काफी प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच लोग गर्मी से बचने का भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल और मई माह ने तो किसी भी तरह मौसम का परिवर्तन दिखा, मगर जून जो है वो पूरी तरह से लोगों को सता रहा है और लोग जो है बरसात का इंतजार कर रहे हैं, मगर गर्मी जो है वो लोगों को पूरी तरह से सता रहा है। और आलम यह है कि तापमान जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि दिन चढ़ते के साथ ही यहाँ पे जो है लोग गर्मी से बचने का कुछ न कुछ उपाय खोजते ही रहते हैं। लोग कपड़े, छाता और पेय पदार्थ का प्रयोग कर गर्मी से बचने का कोशिश करते हैं, मगर इन सब के बीच गर्मी जो है वो कमने का नाम नहीं ले रही है। और इस गर्मी में जो लोगों को जो सबसे ज्यादा राहत दे रही है वो है तरल पदार्थ। हम कुछ लोग हैं, हम उनसे हम जानते हैं कितना मदद पहुंचा रहा है भैया। बहुत हेल्प होता है भैया, थोड़ा सा गर्मी से बचता है, राहत। गर्मी तो भी है, गर्मी तो बहुत सा है। जूस और अभी का जूस उपयोग कर रहे, क्या कर रहे हैं? क्या नाम है? अजय चौधरी। यहाँ पे दुकानदार भी है, हम उनसे हम जानते हैं। कैसा आपका बिक्री है गर्मी में? गर्मी की वजह से सर बिक्री खूब है हमारा। हाँ, अच्छा चलता है। लोग बाग अपने शरीर के बचाव के लिए, ठंडक के लिए आते हैं, पीते हैं, जाते हैं। 17 के बाद ही बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, मगर इन सब के बीच गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है और लोग इससे किसी भी तरह जूझ रहे हैं और इससे बचने की निजात में लगे हुए हैं। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। और देखिए, भागलपुर में भी भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। खास करके जो स्कूली बच्चे हैं उन पर खासा असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में स्कूलों को बंद रखा जा रहा है। टाइमिंग में बदलाव देखने को मिल रहा है ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। बता दें कि कक्षा 8 से ऊपर की शैक्षणिक गतिविधि सुबह 10 बजे तक ही संचालित करने का आदेश है। आज दिन का तापमान 35 डिग्री से 38 डिग्री तक रहने की संभावना है। भागलपुर में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मानसून के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और आंगनवाड़ी सहित निजी कोचिंग संस्थान को बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं कक्षा 8 से ऊपर की जो शैक्षणिक गतिविधि है
वो सुबह के 10 बजे तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। कैसा गर्मी है? बहुत गर्मी है सर, हम लोग का हालत खराब हो जाता है कोर्ट में सर, हाजिरी डेट न कल निकालते सर, बहुत हालत खराब होता है सर। सुबह सुबह धूप, सुबह से सर की ट्रेन में भी उसी तरह आने का क्रम में सर इतना भीड़ होता है कि जान निकलने लगता है। कोई सुविधा भी नहीं बढ़ गई है, कोई सुविधा भी नहीं है सर। यहाँ भी आने के बाद यहाँ भी कोई सुविधा नहीं है सर। गर्मी से हम लोगों को बहुत हाल बेहाल है, बहुत हाल बेहाल है। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश पांडे सर मेरा नाम हुआ। देखिए सुबह सुबह ही जो है चिलचिलाती धूप निकल गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना सुबह में ही करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने ही भागलपुर सहित आसपास के जो जिले हैं बांका, मुंगेर सहित इन जिलों में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अगली खबर बाढ़ से है, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में ये दिख रहा है कि पिस्टल कुछ लड़कों के हाथ में दिखाई दे रहा है। कोई इससे छूता हुआ नजर आ रहा है, कोई इससे खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पिस्टल से फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लड़के नजर आ रहे हैं, कोई पिस्टल को देख रहा है तो कोई इसे छू रहा है। वहीं एक युवक कई बार फायरिंग की कोशिश करता है लेकिन उससे गोली नहीं चलती है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।